क्या आपने कभी सोचा है कि दुख भी एक पेशा हो सकता है, कि कोई इंसान दूसरों के आंसुओं के लिए पैसे ले सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी परंपरा की जो सुनने में अजीब लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपी है सैकड़ों साल पुरानी कहानी। यह है रुदाली की कहानी, उन महिलाओं की जो मृत्यु पर रोने के लिए बुलाई जाती थी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक रिवाज था या इसके पीछे कुछ और भी था? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज के इस वीडियो में हम लगभग 8 मिनट तक डूबेंगे रुदाली की दुनिया में। तो तैयार हो जाइए, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहले हम ये समझते हैं कि रुदाली कौन थी। रुदाली शब्द आता है रुदन से, यानी रोना। ये वो महिलाएं थी जो पेशेवर रूप से किसी की मृत्यु पर रोती थी। ये परंपरा खासकर राजस्थान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में शुरू हुई, जहां राजे रजवाड़ों और जमींदारों के घरों में किसी की मृत्यु होने पर इन्हें बुलाया जाता था। लेकिन ये कोई आम महिलाएं नहीं थी, ये अक्सर गरीब, विधवा या समाज से बहिष्कृत महिलाएं होती थी, जिनके पास जीने का कोई रास्ता नहीं था। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आपका काम ही रोना हो, जहां आप मृतक को भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी उसके लिए आंसू बहाने पड़े। ये परंपरा करीब 200 साल पुरानी मानी जाती है और इसका जन्म हुआ उस समाज में जहां शोक भी एक स्टेटस सिंबल था। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों कोई अपने दुख को दिखाने के लिए किसी और को बुलाएगा? इसका जवाब है प्रतिष्ठा। उस समय बड़े परिवारों में मान्यता थी कि जितना जोर से शोक होगा, उतनी ही मृतक की आत्मा को शांति मिलेगी। जब किसी बड़े घर में मृत्यु होती थी, रुदालियों का एक समूह वहां पहुंचता था। ये महिलाएं काले कपड़े पहनती थी, अपने बाल खुले छोड़ती थी और फिर शुरू होता था उनका प्रदर्शन। वे जोर जोर से रोती थी, छाती पीटती थी और मृतक की तारीफ में गीत गाती थी, जैसे ओ हमारे महान स्वामी, तुम्हारे बिना ये दुनिया सुनी हो गई, भले ही वे उसे कभी न मिली हो। अब सोचिए, ये कितना अजीब होता होगा। एक तरफ परिवार वाले शायद चुपचाप बैठे हो और ये रुदालियां पूरा माहौल बना रही हो, लेकिन ये सिर्फ रोना नहीं था, ये एक कला थी। वे 12 दिन तक शोक सभा में शामिल रहती थी और हर दिन उनका रोना और नाटकीय होता जाता था। लेकिन इसके पीछे एक दर्द भी था। ये महिलाएं मजबूरी में एक काम करती थी। उनके पास न खाने को खाना था, न रहने की जगह। समाज उन्हें हेय दृष्टि से देखता था, कुछ लोग तो उन्हें वेश्याओं से भी जोड़ते थे। फिर भी ये उनका हौसला था कि वे अपने आंसुओं से दूसरों का दुख कम करने की कोशिश करती थी। रुदाली सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये उस समय के समाज का आईना थी। ये दिखाती थी कि कैसे गरीबी और अमीरी एक साथ चलती थी। एक तरफ बड़े लोग अपने शोक को भव्य बनाना चाहते थे, दूसरी तरफ ये गरीब महिलाएं अपने आंसुओं को बेच रही थी। इस परंपरा को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है मशहूर लेखिका महाश्वेता देवी को। उनकी कहानी रुदाली में शनिचरी नाम की एक महिला की कहानी है, जो अपने दुखों के बीच रुदाली बनती है। शनिचरी का जन्म एक गरीब निम्न जाति के परिवार में होता है। उसका जन्म शनिवार के दिन होता है, जिसके कारण उसका नाम शनिचरी रखा जाता है। भारतीय ग्रामीण समाज में शनिवार को अशुभ माना जाता है और यह अंधविश्वास शनिचरी के जीवन पर छाया बनकर रहता है। उसके जन्म के साथ ही लोग उसे अशगुनी कहकर ताना देने लगते हैं। यह मान लिया जाता है कि उसके जन्म के कारण ही उसके परिवार पर विपत्तियां आई है। शनिचरी का जीवन शुरू से ही अभावों और सामाजिक बहिष्कार से भरा हुआ था। उसके माता पिता गरीबी में जीते थे और वह एक ऐसी दुनिया में आंख खोलती है जहां भूख, मेहनत और अपमान उसकी नियति बन जाते हैं। ये कहानी इतनी मार्मिक थी कि सन 1993 में इस पर फिल्म बनी, जिसमें डिम्पल कपाड़िया ने शनिचरी का किरदार निभाया। फिल्म का एक सीन है जहां शनिचरी अपने पति की मौत पर रो नहीं पाती, लेकिन जब उसे पैसे मिलते हैं दूसरों के लिए रोने के, तो उसके आंसू रुकते ही नहीं। ये सीन आपको रुला देगा। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता था और आज भी लोग इसे देखकर भावुक हो जाते हैं। आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? क्या आपको लगता है कि दुख को भी बेचा जा सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का एक अंत होता है। आज के जमाने में रुदाली की परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है। शहरीकरण और बदलते रिवाजों ने इसे इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया। अब न कोई रुदालियों को बुलाता है, न ही वो नाटकीय शोक देखने को मिलता
मिलता है। हालांकि आज भी कुछ लोग किराए के आंसू बहाते हैं, खासकर राजनीति में। कभी न्यूज चैनल देखिए, आपको पता चल जाएगा कि रुदाली का अंदाज अभी पूरी तरह गया नहीं है। लेकिन सच ये है कि रुदाली की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये उन महिलाओं की मजबूरी थी जो समाज के किनारे पर खड़ी थी। ये उस समय की सच्चाई थी जहाँ दुख भी एक तमाशा था। तो दोस्तों, ये थी रुदाली की कहानी, एक ऐसी परंपरा जो अब सिर्फ यादों में बची है, लेकिन इसके पीछे का दर्द संघर्ष वो आज भी जिंदा है। अगली बार जब आप किसी को रोते देखें तो सोचिएगा, क्या ये आंसू सचमुच उनके हैं या किसी और की कहानी बयां कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक खुद को खुश रखिए और दूसरों के दुख में थोड़ा साथ दीजिए बिना पैसे लिए।